सतसंग साथी रथ कोई नहीं, चेतो रे मेरे भाई, सतसंग साथी रथ कोई नहीं। सतसंग तो धोबी का घाट रे, सतसंग तो धोबी का घाट रे। लो मन के मैल धुलाई, सतसंग साथी रथ कोई नहीं। चेतो रे मेरे भाई, सतसंग साथी रथ कोई नहीं। अमृत वचन वर्षा होती रे, अमृत वचन वर्षा होती रे। पी पी के तृप्ताई, सतसंग साथी रथ कोई नहीं। चेतो रे मेरे भाई, सतसंग साथी रथ कोई नहीं। जुगन जुगन की मैली सुरता, जुगन जुगन की मैली सुरता। सतसंग से उज्जवल हो जाए, सतसंग साथी रथ कोई नहीं। चेतो रे मेरे भाई, सतसंग साथी जाने देंगे ना, जाने की तो बात छोड़ दे, जिक्र चलाने देंगे ना। जिक्र चलाना दूर न आए, कदम उठाने देंगे ना, कदम उठाने की बात छोड़ दे, खत पहुँचाने देंगे ना। आपके ताऊ भाई भतीजे ये तन जाने देंगे ना, जाने की तो बातेंगे ना, कदम उठाने की बात छोड़ दे, खत पहुँचाने देंगे ना। दोनों कह की चिंता में बेसमझे कष्ट भर सजन
जननी तेरे राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, आप सभी सत्संग के लिए आए हैं। कृपया जितनी देर सत्संग हो शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। शांति का मतलब है कि दुनियादारी में रहते हुए, घरों में जब रहते हैं, संसार की बातों में बरतते हैं तो संसार की बातों से विचलित रहते हैं। और यहाँ जब आए हैं तो अपने मन को, अपनी दृष्टि को और अपने मस्तिष्क को खुला रख के जो जो वचन कहे जाएं पूरी तवज्जो के साथ उनको सुन के अपने हृदय में रखते जाओगे। और घर जाके जब उन्हीं वचनों को आगे आने वाले समय में, भविष्य में, ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जाएगा, समय समय पर वो वचन याद आते जाएंगे और घटने वाली घटनाओं का जब उनसे मेल होता जाएगा तब आपको यकीन होगा। ये दिन बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए तो हर प्रकार से बड़ा दिन है। नंबर एक तो बड़ा दिन होने का कारण है कि हजूर स्वामी जी महाराज जिन्होंने राधा स्वामी मत प्रकट किया था, उन्होंने आम सत्संग जारी इसी दिन से किया था। सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन आगरा में सत्संग की हमारी शुरुआत। आम सत्संग का मतलब सब जन के लिए, जिनमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई प्रदेश, किसी चीज का किसी भी प्रकार से भेदभाव ना करके सब लोगों के लिए जो सत्संग जारी किया था वो आज का दिन था। और हमारे लिए दूसरा महत्व का दिन इसलिए है कि राधा स्वामी सत्संग दिनोद की नींव रखने के बाद आज 42-45 आश्रम हैं, लेकिन उनमें दूसरे नंबर का आश्रम इसी गांव में अंटा का था। ये नंबर 2 का आश्रम है, दिनोद के बाद दूसरा आश्रम अंटा में ही बना था। और तीसरी बात यह है कि राधा स्वामी मत को जारी हुए 150 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले दिनों आगरा में दयालबाग में 150 साल पूरे होने पे 150 साला मनाया गया था, जिसमें राधा स्वामी मत के भिन्न भिन्न केंद्र हैं, उन पर जो आचार्य, संत, सदगुरु विराजमान है, उन सबको बुलाया गया था। और जो भिन्नताएं एक दूसरे में थोड़ी बहुत नजर आती थी, क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज में थोड़ी बहुत विकृतियां आ जाती हैं। वो कुछ क्षेत्र का, कुछ भाषा का और कुछ वक्त का प्रभाव होता है, जिसके कारण कुछ चीजें काट छाट दी जाती हैं, कुछ बढ़ा घटा दी जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? जैसे मैं उसके बारे में एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि अपने राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज हुक्का पीते थे। इस लाइन में आने से पहले, इसमें आने के बाद भी हजूर महाराज जी की सेवा में रहते हुए भी मैं भी धूम्रपान करता था। लेकिन अब वक्त की जरूरत हुई, हजूर की ऐसी प्रेरणा हुई कि उन्होंने मुझे ऐसे दिशा निर्देशन किए कि अब ये चाहिए कि वक्त की जरूरत है कि सब जीवों को इस चीज का, इस नियम का पालन करना चाहिए। पान, तंबाकू, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, ये भी नशीली वस्तुओं में इनको गिनती करके
और नामदान की दीक्षा देने से पहले सब जीवों के लिए ये भी जरूरी होना चाहिए। और मैंने हजूर की उस कृपा को मानते हुए आप लोगों के समक्ष आप सबको इस बुराई से भी परहेज करने के लिए बताया। अब रही दूसरी बात, वक्त की जरूरत है। कुदरती बातें जैसे जल की बर्बादी है और जल के बिना जीवन नहीं है, क्योंकि 5 तत्व से निर्मित पूरा संसार है और उस 5 तत्व में सारे जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति सब कुछ जो हम इस ब्रह्मांड में अपनी दृष्टि से देखते हैं वो इन 5 तत्वों में ही इर्द गिर्द कहीं कम कहीं ज्यादा प्रकृति में उथल पुथल होती रहती है। लेकिन जो 84 लाख के जीव इसमें हैं उनको उनके बदलाव के कारण काफी दुख सुख उठाना पड़ता है। तो उसकी सुरक्षा रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मालिक पर यह बात नहीं छोड़नी, मालिक ने हमें पैदा किया है, लेकिन पैदा करने के बाद जो हमें स्वतंत्रता दी गई है और उस स्वतंत्रता के दुरुपयोग में हमने प्रकृति की चीजों को विनाश करना शुरू कर दिया। उस चीज की इजाजत नहीं तो उसके बदले में जो नुकसान हमें भोगना पड़ता है उसका असर भी उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर ही बीतता है। आज जल संरक्षण की जरूरत है। लिंग अनुपात गड़बड़ाता जा रहा है, लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, लड़कों की संख्या अधिक होती जा रही है। आने वाले समय के लिए ये एक बहुत